रायपुर की बात करेंगे, जहां नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से भटक चुका है। शहरवासियों को परेशान होना पड़ रहा है और विपक्ष भी अब नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। नगर निगम का काम शहरवासियों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराना, शहर की सड़कों का निर्माण कराना, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था कराना। लेकिन नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से भटक चुका है। ये आरोप है विपक्ष का। शहर की न नालियां साफ हो रही हैं, न सड़कों की मरम्मत, न शहर का सौंदर्यीकरण। बीजेपी वरिष्ठ विधायक स्मार्ट सिटी के परामर्शदात्री समिति के सदस्य ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है, स्मार्ट सिटी रायपुर को बनाने के लिए केंद्र सरकार से लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली। उसके बाद भी रायपुर शहर स्मार्ट नहीं बन पा रहा, क्योंकि राज्य सरकार स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसा देना चाहिए वो नहीं दे रही। टोटल आप देखेंगे पूरे शहर में जो नगर निगम की मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, सफाई, ये सब ठप पड़ी है। केंद्र सरकार का पैसा आया हुआ है, लेकिन उसको मॉनिटरिंग करने वाले का समय ना तो नगर निगम आयुक्त के पास है, ना नगर निगम महापौर के पास है। इतना घटिया और निम्न स्तर का काम हो रहा है और नगर निगम के अधिकारियों को वो फोन नहीं उठाते हैं। सड़कों में धूल फैला हुआ है। आखिर कौन काम कर रहा है, कौन इसकी समीक्षा कर रहा है? 250 करोड़ का ठेका है और नगर निगम के एक भी दिन नगर निगम के आयुक्त और नगर निगम के महापौर पार्षद के साथ कहीं भी नालियों की सफाई देखने के लिए नहीं निकले हैं। स्मार्ट सिटी रायपुर को बनाने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है, परंतु उसके बाद भी रायपुर शहर स्मार्ट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार स्मार्ट सिटी के लिए जो पैसा देना चाहिए वो नहीं दे रही है। केंद्र सरकार के पैसे से ही शहर में खर्च कर जो एडीबी एरिया बनाया गया था कि जिस एरिया को स्मार्ट बनाना है उस एरिया में खर्च करने की बजाय आउटर एरिया में खर्च किया जा रहा है। शहर को स्मार्ट बनाना है तो उस दिशा में हमको काम करना पड़ेगा। सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं, आधे सिग्नल्स बंद हैं, कैमरे लगाए जा रहे हैं, आधे कैमरे बंद हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। राजनीतिक स्वार्थों को छोड़कर रायपुर शहर को स्मार्ट बनाने में काम करना। वहीं दूसरी तरफ सवालों से पहले विभागीय मंत्री बचते नजर आए। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि सारे कार्य नगरीय निकाय विभाग के ही हैं और नगरीय निकाय विभाग के अंदर ही स्मार्ट सिटी आती है। नगरीय निकाय विभाग के अंतर्गत ये नगर के विकास के काम होते हैं। मंत्री ने दो टूक में अपनी बात खत्म कर दी। इधर महापौर जो रायपुर नगर निगम से संबंधित है वो रायपुर नगर निगम कर रहा है। सारे काम जो है नगरीय निकाय विभाग के हैं और नगरीय निकाय विभाग के अंदर ही स्मार्ट सिटी आती है और नगरीय निकाय के विभाग के अंतर्गत ही ये नगर के विकास के काम होते हैं। स्मार्ट सिटी ये रायपुर नगर निगम से जुड़ी हुई है और ये इनके केंद्र शासन के द्वारा लाई गई है। स्मार्ट सिटी और रायपुर नगर निगम मतलब सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब कहीं पर भी कोई अलग नहीं है, मगर सिक्का तो एक ही है, चाहे आप चीत बोलो चाहे आप पट बोलो, मगर सिक्के के एक ही पहलू हैं। ये जरूर है कि हम कई सारे काम, क्योंकि रायपुर नगर निगम की एक अपनी एक सीमा है, एक लिमिट है काम करने की कि आपको इतनी लिमिट में काम करना है। और स्मार्ट सिटी में एक लिमिट नहीं है कि आप जितना आप जहां चाहो अच्छा बड़ा काम कर सकते हैं, जल्दी काम हो सकता है। तो इसलिए स्मार्ट सिटी से भी काम हो रहा है। और रायपुर नगर निगम की क्या बात करते हैं, ये जो तेलीबांधा का जो काम चल रहा है, तेलीबांधा में सौंदर्यीकरण जो होना है थाने के सामने में, वो रायपुर नगर निगम कर रहा है। तो जो ऐसा लगता है कि रायपुर नगर निगम से संबंधित है वो रायपुर नगर निगम से होता है, जो ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी से होना है वो स्मार्ट सिटी से होता है। राजधानी रायपुर में नगर निगम के द्वारा कराए गए कार्यों की बात करें तो उद्यानों का मेंटेनेंस, सड़क, पानी, बिजली जो काफी समस्याएं हैं, नगर निगम को काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रही। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को भुना नहीं पा रहा, लिहाजा जनता को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। IND 24 के लिए रायपुर से कैमरामैन महेश साहू के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट।